बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे घर में आलू वाले पराठे। बहुत टेस्टी, खस्ता, करारे, मज़ेदार। इतने मज़े के बनेंगे जो एक रोटी खाता होगा वो दो खाएगा। सबसे पहले हम आटा बना लेते हैं, आटा गूंद लेते हैं, क्योंकि फिर आटे को रेस्ट भी आना होता है। उसके बाद फिलिंग वगैरह तैयार करेंगे। आटा मैंने ले लिया है, ये 3 कप आटा है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उतना ही गूंदे जितनी आपने रोटियां बनानी है। इसमें हम हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। कुछ लोग तो रूटीन में ही नमक डालते हैं, तो वो उनको ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें थोड़ा सा सफ़ेद आटा या मैदा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ गंदम का आटा ही लिया है, क्योंकि इससे बहुत मज़े की और मीठी मीठी बनती है। चलें, अब मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया नमक को, और मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसे गूंदती हूँ। एकदम ज़्यादा पानी भी नहीं डालना और सख्त भी नहीं इसको करना। चलिए, मैं इसको अच्छी तरह गूंद के फिर आपको दिखाऊंगी कि इसको कितना सख्त नरम रखना है। फिर आपको एंड पे दिखाती हूँ आटा सारा अच्छी तरह मसल मसल के गूंद के। अच्छी तरह मैंने इसको इकट्ठा भी कर लिया और गूंद भी रही हूँ। पूरे 10 मिनट जो आटा गूंदा उसकी रोटियां बहुत ही कमाल की बनती। ये देखिए, अब मैंने क्या करना है, ये आटे का, ये देखिए फिंगर अंदर जा रही, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद अब मैंने इसको अच्छी तरह नीट कर लेना, पानी नहीं लगाना। इससे इसके ऊपर खुश्की भी नहीं आती और रोटी भी बहुत अच्छी बनती है, चाहे आप पूरे वीक का गूंद के रख लें। ये आटा हो गया हमारा। इसे बर्तन में डालेंगे, ऊपर से कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे। फिलिंग बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। इनको छील के बॉईल कर लेंगे और साथ प्याज वगैरह धनिया सब कुछ कट कर लेंगे। चलें, आलू बॉईल करते हैं। आलू बॉईल होने के लिए छील के मैंने रख दिए हैं। आप छिलके के साथ भी बॉईल कर सकते हैं। और अब जब जोश आना शुरू हो जाए, फिर हम इसमें हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, ताकि इनके अंदर हल्का सा नमकीनपन आ जाए। चले, जब अच्छी तरह सॉफ्ट गल जाएंगे फिर आगे तैयार करते हैं इसकी फिलिंग। आलू बॉयल हो रहे हैं, हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। इनको मैंने बॉल में निकाल लिया। हरा प्याज भी कट कर लिया, हरा धनिया भी कट कर लिया, और ये सूखा धनिया और अनारदाना। इससे इसका जायका बहुत मजे का बनता है। और इसको जब भी आपने फिलिंग में डालना है, आपने फ्रेश ही पीसना है, यानी कि कूटना है। ज्यादा पाउडर भी नहीं इनका करना, और इनको कूटना भी जरूरी है, क्योंकि ये मुंह में नहीं आना चाहिए, जायका जरूर आना चाहिए। चले, इसको मैं हाथ से इस तरह कूट लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अनारदाना और सूखा धनिया मैंने पीस लिया है, इसको इसमें शामिल कर देंगे आलूओं में। 1 टेबलस्पून था सूखा धनिया और 2 टेबलस्पून अनारदाना। बस इसी से मैं हल्का हल्का, ये देखें, ज्यादा आलूओं को मैंने मैश नहीं करना, थोड़े रह जाए चंक्स इसके तो अच्छे लगेंगे, गले फुल होने चाहिए। ये हो गया। अब इसमें सारे मसाले डालेंगे। हरा प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक कट करके डालनी है। स्पाइसेस में हाफ टी स्पून या हस्बे जायका, जितना आप कम ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, नमक डाल लें। सुरख मिर्च हाफ टी स्पून, इसमें क्रश चिली जाएगी 1 टीस्पून, घर का बना हुआ गरम मसाला जिसमें जीरा, सूखा धनिया, हर चीज मौजूद है, 1 टीस्पून। और इसको अच्छी तरह हमने
मिक्स कर लेना। सुरख मिर्च भी आप अगर ज्यादा करारी पसंद करते हैं तो ज्यादा डाल दें। मेरे बच्चों को बस हल्का फुल्का ही मसाले पसंद है। अच्छी तरह मैंने ये इसको मिक्स कर लेना है। अगर हरा प्याज नहीं मिल रहा तो आप सादा प्याज भी बारीक काट के डाल सकते हैं। चलिए, ये हमारी फिलिंग हो गई है तैयार। आटे को रेस्ट हो गया। अब मैंने छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। ज्यादा बड़े बड़े पेड़े ना बनाइएगा, फिर आपकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। इस तरह जितनी रोटी बनानी है उससे डबल हमने ये पेड़े बनाने हैं। अब मैं सारे पेड़े बना के रख लेती हूँ ताकि पेड़ों को भी रेस्ट हो जाए। सारे पेड़े हो गए। और किनारे हमने रोटी, ये जो हमने चपातियां छोटी छोटी बनानी है, इनके किनारे बारीक करने हैं। सेंटर नहीं होना चाहिए, किनारे बारीक होने चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बारीक और खस्ता रोटी बनानी है। तो उसमें फिलिंग कितनी डालनी है वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि हमने फिलिंग कितनी डालनी है। दो इस तरह बना के तो फिर हम फिलिंग डालेंगे। एक रोटी तो मैं मुकम्मल आपके सामने तैयार करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। ये 1 चम्मच ही बस मैंने फिलिंग ली है और इसको सारा फैला के हमने लगा देना है। ज्यादा पसंद करते हैं तो फिर भर भर के भी आप लगा सकते हैं। फिर बहुत हैवी रोटी हो जाती है, फिर सारा दिन कुछ नहीं खाया जाता अगर हम स्टार्ट में ही इतने भर भर के हैवी पराठा खा ले तो। ये एक परत पे मैंने ये लगा दिया, अच्छी तरह फैला दिया। इसके ऊपर ये जो दूसरी बनाई हुई है इसको इस तरह रखेंगे और किनारों को हमने अच्छी तरह बंद कर देना। तवा चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, चूल्हा ऑन कर देंगे। किनारे प्रेस कर करके मैंने बहुत बारीक सी रोटी बना ली है। तवा भी फुल गर्म हो गया। आप घी में बनाना चाहते हैं, ऑयल में, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं, आप थोड़ा सा इस तरह सारे तवे पे लगा लें ताकि जब हम रोटी बनाएं तो खस्ता भी बने और चिपके भी ना। ये देखें, बस अब एक साइड गर्म होगी तो फिर मैं पलट के आपको दिखाती हूँ घी किस वक्त लगाना है। रोटी पलट के फिर हमने 1 चम्मच भर के लगाना है घी का। मक्खन ना लगाइएगा, मक्खन की लस्सी जल जाती है तो फिर रोटी काली काली बनती है, इतनी अच्छी फिर रोटी नहीं बनती। 1 चम्मच ये बड़े वाला मैंने भर के लगा दिया ताकि खस्ता सी रोटी तैयार हो। ज्यादा तेज चूल्हा भी नहीं करना और हल्के पे भी नहीं बनाना। हल्के पे भी नहीं अच्छी बनेगी और जलते हुए तवे पे भी नहीं बनेगी। ये देखिए फूल फूल के रोटी बन रही है। मीडियम आंच मैंने की हुई है और कभी इस तरफ से और कभी इस तरफ से उल्टा पुल्टा के हमने ये रोटी बना लेनी है। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी रोटी बनी है। इसके साथ मैंने तो दही मंगवाई है, घर में बना ले दही, वो भी मैं आपको तरीका इंशाल्लाह सिखाऊंगी घर में दही बनाने का। बस दोनों साइडों से आपने घुमाते जाना है, इसको इग्नोर नहीं रोटी को करना, आपने इसे घुमाते जाना है और पकाते जाना है जब गोल्डन कलर अच्छी तरह ये देखे आ जाए। और जितना खस्ता करना चाहते हैं आप इसको फिर कर लें। ये माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छा ये हमारा आलू का पराठा बना है। ये देखें रोटियां हमारी तैयार हो गई हैं। इसको दही के साथ, रायते के साथ, सलाद के साथ जब चाहे बनाएं। एंजॉय करें, मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।